नमस्कार, एसबीसीएन न्यूज में आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। प्रदेश के साथ मंदसौर में भी कोरोना के संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। मंदसौर में बीते 2 दिनों में ही 193 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कई मरीजों को रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है, जहां से कई मरीजों की मौत की खबरें आ रही हैं। लेकिन जिले का चिकित्सा विभाग इन मौतों को जिले के आंकड़ों में जोड़ ही नहीं रहा है। वहीं दूसरी ओर मंदसौर के शमशान घाट पर पहले के मुकाबले इन दिनों शवों के पहुंचने में इजाफा हो गया है। पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ता दिखाई दे रहा है। मंदसौर जिले में भी बीते 2 दिनों में ही 193 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से गंभीर मरीजों को नजदीकी रतलाम जिले के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया जा रहा है। लेकिन वहां ठीक से उपचार नहीं मिलने के कारण कई मरीजों की मौत की खबरें सामने आ रही है। बावजूद इसके प्रशासन इसकी मौत को जिले के आंकड़े में शुमार नहीं कर रहा है और कोरोना से मृतकों का आंकड़ा 38 बता रहा है। पूरे मामले पर मंदसौर सीएमएचओ कह रहे हैं कि डेथ ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद मृतकों को जिले के आंकड़ों में शामिल किया जाता है। इन सब के विपरीत एक भयावह तस्वीर मंदसौर के शमशान घाट से सामने आई है, जहां इन दिनों औसत के मुकाबले शवों के आने में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मंदसौर का शमशान घाट अन्न क्षेत्र न्यास कमेटी संचालित करती है और इसके उपाध्यक्ष सुनील बंसल खुद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आम दिनों में जहां औसत 2 से 3 लोगों के शव दाह संस्कार के लिए आया करते थे, वहीं अब ये संख्या बढ़कर 7 से 8 हो गई है। उन्होंने बताया है कि जब से शवों के आम बढ़ोतरी हुई है, हमने यहाँ सुविधाओं को बढ़ा दिया है। शवों के अंतिम संस्कार करने के लिए ट्रस्ट द्वारा ज्यादातर लकड़ियों की व्यवस्था की जा रही है। वहीं एक ही समय में और अधिक शवों का दाह संस्कार करने के लिए शमशान घाट पर नंबरिंग भी की जा चुकी है। एसबीसीएन न्यूज के लिए मंदसौर से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। लॉकडाउन पूरे प्रदेश में सभी नगरीय इलाकों में लगे हैं और ये सही है कि मंदसौर ज़िले में भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। एहतियातन जो लॉकडाउन लगाया गया है उसमें अत्यावश्यक जो भी सेवाएं होंगी उस पर छूट दे के और लोगों को कोई विशेष परेशानी नहीं हो इसका ध्यान रखा जाएगा। जो बिना किसी कारण के अनावश्यक घूमते हैं या अनावश्यक दुकानें खोल के वहाँ भीड़ करते हैं, उसमें काफ़ी निजात मिलेगी और ये मानते हैं कि इसके कारण संक्रमण के प्रसार में कमी आएगी। लॉकडाउन शाम 6 बजे से शुरू होगा और जैसा मैंने आपको बताया है कि जो भी अत्यावश्यक सेवाएं हैं उन सभी में छूट दी गई है और ये ध्यान रखा जाएगा कि लोगों को इससे कोई बेवजह की तकलीफ़ न हो। सर, रात्रिकालीन कर्फ्यू भी लगाया है? रात्रिकालीन कर्फ्यू भी 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगा है। उस दौरान भी हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज होंगे या कोई ऐसी इमरजेंसी होगी तो उसमें पूरी छूट दी जाएगी और इस तरह के निर्देश पुलिस को और रेवेन्यू के जो लोग ड्यूटी पर रहेंगे उनको दिए हुए हैं, ताकि लोगों को कोई बेवजह की परेशानी नहीं हो और किसी भी इमरजेंसी से या किसी भी हेल्थ इशू से बहुत आसानी से निपटा जा सके। सर, अभी कोरोना की क्या स्थिति है और खासतौर से सर बेड का क्या इंतजाम है, और दूसरा जो मंदसौर वगैरह में जो वैक्सीनेशन का माफ कीजिए ऑक्सीजन की और एक रेमडेक की जो कंडीशंस है वो क्या है? अभी मंदसौर में स्थिति अच्छी है कि हमारे जो 200+ पॉजिटिव केसेज हैं उसमें से 60% के आसपास असिम्टोमेटिक हैं और होम आइसोलेशन में रह के प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका इलाज किया जा रहा है। हमारी रिकवरी के रेट्स भी 93-94% के आसपास है। जो जिला अस्पताल में लोग भर्ती हैं उन लोगों क्या प्रॉपर इलाज हो रहा है और अभी हमारे पास लगभग 150 के आसपास बेड जिला अस्पताल में खाली हैं। हमने एक प्राइवेट कोविड सेंटर भी शुरू कराया है, उसमें हमारे पास 40 बेड है और उसको 70-80 बेड तक उसको बढ़ाने की क्षमता है। हम जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको कि हमारे बेड्स होने चाहिए उस हिसाब से हमारे पास बेड्स अवेलेबल है और हमारी पूरी प्लान भी उसके हिसाब से तैयार है कि फ्यूचर में हम एक कोविड केयर सेंटर भी इस शेप में बना के रखे हैं कि जब भी आवश्यकता होगी तो हम 50 बेड वहाँ यूज कर सकते हैं। हमने गरोठ में भी एक कोविड सेंटर डेवलप करके रखा है जहाँ पर कि हम 20 लोगों का इलाज वो वहाँ पे कर सकते हैं और एक प्राइवेट में और सेंटर डेवलप हो रहा है जिसको कि हम स्पेसिफिकेशन के साथ तैयार कर रहे हैं ताकि उनको अनुमति में कोई इशू नहीं है। तो जो हमारी व्यवस्था है उसके हिसाब से हमारे अगर
1000 के आसपास भी एक्टिव केसेज होते हैं और यही प्रोपोर्शन रहता है होम आइसोलेशन के और इंस्टीट्यूशनल के, तो हम उनको मैनेज कर लेंगे। लगभग 400-500 एक्टिव केसेस के लिए हमारे पास बेड्स की अवेलेबिलिटी है और उसमें से 300 बेड तैयार हैं और 200 के हमारे पास प्लान तैयार है। शादियों की सीज़न है और कई बिजनेस जो है वो इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। अभी कुछ देर पहले बाहर जो बैंड वाले थे वो लोग आए थे, उनका कहना था कि हमें कोई छूट दी जाए या फिर शासन कोई राहत दी जाए। पिछली बार भी उन्होंने काफ़ी आंदोलन किए थे। ऐसे कई लोग हैं जो अब ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें या तो छूट दी जाए या फिर कुछ और किया जाए। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल एक्टिविटीज़ एज इट इज़ चलता रहे। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि वो सामंजस्य हम बना पाए कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ और कल्चरल एक्टिविटीज़ को करते हुए भी हम कोविड को प्रोटोकॉल का पालन करें। और ज़िंदगी है और जान है तभी आपकी आगे की सारी चीज़ें हैं। हम लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इन चीज़ों पर और ये कोशिश रहेगी कि कम संख्या में और बिना प्रसार हुए संक्रमण का हम वो सारी चीज़ों की एक्टिविटीज़ के लिए आवश्यकता अनुसार अलाउ भी करें। आने वाले दिनों में हो सकता है संक्रमण का दर थोड़ा कम भी हो, तो लेट्स होप कि हम लोग इस छोटे छोटे लॉकडाउन से ही और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करके इससे बाहर आ सकें। ठीक है, ठीक। ऑक्सीजन की क्या सप्लाई है मंदसौर के अंदर और क्या इजीली मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है सर? क्योंकि काफ़ी लोग ये पैनिक हो रहे हैं इसको लेकर। सबसे पहले तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि रेमडेसिविर कोई ऐसी ड्रग नहीं है जिसको कि हर पेशेंट को देने की ज़रूरत है। ये बड़ी ही स्पेसिफिक ड्रग है जिसको कि WHO ने भी और अभी कमिश्नर हेल्थ ने भी कल प्रोटोकॉल जारी किया है, क्योंकि हम हर किसी को रेमडेसिविर नहीं लगाने की ज़रूरत है। तो जो हमने भी अपना जो ऑर्डर जारी किया है उसमें स्पेसिफिक किया है कि MD मेडिसिन इसको एग्ज़ामिन करे और इसको अपने जो उनका प्रिस्क्रिप्शन है उस पर लॉजिकली बताते हुए ही उसको प्रिस्क्राइब करें। जिन पेशेंट को इसकी ज़रूरत होगी वो निश्चित रूप से हम उसको अवेलेबल कराएंगे। हम जो स्टॉकिस्ट हैं, जो इंदौर के सप्लायर्स हैं, उनके भी संपर्क में ही हैं। ड्रग इंस्पेक्टर और CMHO की भी जानकारी में है। जो लोग रतलाम में या इंदौर में हैं उनके भी हम टच में हैं। तो जहां आवश्यकता होगी वहां पर इस इंजेक्शन के सप्लाई की व्यवस्था की जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से अलर्ट है और हमको नहीं लगता है कि जिनको ज़रूरत है उनको इसको प्राप्त करने में कोई परेशानी आएगी। सर, आम जनता जो अपील हम लोग लगातार करते आए हैं वही है कि अभी वेव काफ़ी तेज़ है, तो यथासंभव हम कोशिश करें कि अपना मूवमेंट कम से कम रखें। जो आवश्यक सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको मिनिमाइज़ करके आप करें। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। घर से बाहर निकले तो मास्क का ज़रूर प्रयोग करें। बोलते समय मास्क नहीं हटाएं और अगर हम मास्क का प्रयोग करते हैं, अपने को बचा के रखते हैं, सैनिटाइजेशन और हाथ धोने का काम करते हैं, तो हम इस प्रसार को रोक पाएंगे। मंदसौर ज़िले में हम लोग पूरी तरीके से अलर्ट है, हमारी टीम पूरी तरीके से अलर्ट है और जिस तरीके से हम लोगों ने पिछला वेव मिनिमम लॉस पे निकाला था वैसे ही हम लोग इस वेव को भी निकालेंगे। आप सभी से ये अपील है कि आप ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे कि इसके प्रसार में बढ़ोतरी हो। क्या करना है क्या नहीं करना है, पिछले 1 साल में हम लोग लगातार बार बार इस चीज़ को डिस्कस करते रहे, तो इसमें कोई और विस्तार से जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी से अपील है कि पेशेंस रखें, धीरज रखें और मिनिमम मूवमेंट करें। थैंक यू। एक तरफ पूरा देश जहां कोरोना वायरस से जूझ रहा है और लोगों की जानें जा रही है, ऐसे में छोटे छोटे मासूम और नौनिहालों का ध्यान रखने के लिए सरकार ने स्कूल भी बंद कर दिए। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी सूरत में स्कूल नहीं खुलना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करते हुए और शासन के नियमों को ताक में रखते हुए मंदसौर में प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम निजी स्कूल खुले हुए हैं और बच्चों को स्कूल में बुलाकर उन्हें पढ़ाया जा रहा है। मंदसौर के खिलचीपुरा इलाके में खुलेआम निजी स्कूल खुले हुए हैं और बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई भी करा रहे हैं और बच्चे भी इतने कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर ख्याल नहीं है। बच्चों के चेहरों पर मास्क भी नहीं है, यहाँ तक कि स्कूल संचालन करने वाली मैडम के पास भी मास्क नहीं है और ना ही इनको बच्चों को स्कूल में बुलाकर पढ़ाने की अनुमति है। शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि किसी भी सूरत में बच्चों को स्कूल में नहीं बुलाया जाए और ना ही उनकी परीक्षा ली जाए। बावजूद इसके खिलचीपुरा का ये निजी नोबल पब्लिक स्कूल खुला हुआ है और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। नौनिहाल मासूम बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
कोरोना वायरस की बीमारी चारों तरफ विकराल रूप ले चुकी है और कई लोगों की इसमें जान भी जा रही है। बावजूद इसके यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और अगर यहाँ पर कोई महामारी फैलती है तो उसका कोई जवाबदार है या नहीं, इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। स्कूल संचालक के मुताबिक बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, इसीलिए यहाँ बुलाया है। मामले में मंदसौर जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि उक्त निजी स्कूल कोविड नियमों के विरुद्ध संचालित हो रहा है, इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 महामारी को देखते हुए शासन ने जहां एक और स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं, वहीं 10वीं बोर्ड की परीक्षा भी रद्द कर दी है। लेकिन छोटे छोटे मासूमों को स्कूल में बुलाकर स्कूल संचालक एक बड़ी महामारी को चुनौती दे रहे हैं। मंदसौर में 500 से ज्यादा एक्टिव केस है और कोरोना महामारी से 40 लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन निजी स्कूल संचालक सारे नियम कानूनों को ताक में रखकर जिस तरीके से स्कूल खोलकर मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे लगता है कि इनके ऊपर न तो शासन का खौफ है, न ही बच्चों की जान की कोई परवाह है। इन्हें परवाह है बस अपने स्कूल की फीस वसूल करने की। इसलिए ये बच्चों को स्कूल बुला रहे हैं और पालकों से पूरी फीस वसूल कर रहे हैं। शासन ने निजी स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक की समस्त कक्षाओं का संचालन 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया है। आपके माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हो रही है। इसके पहले भी मीडिया से मेरे को ये जानकारी मिली थी। मैंने वहाँ पे अपने दल को भेजा था और वहाँ से प्राप्त रिपोर्ट के समय 10:30 बजे जब वो पहुँचे, 11:45 बजे तक, उस समय तक शालाएँ बंद थी। परंतु मामला संज्ञान में आया है कि वहाँ पे बच्चों को बुलाया गया था, तो मैंने डीपीसी सर जो है उनको बोला है, वो उसका पंचनामा वगैरह बना के और आगे की कार्रवाई के लिए कलेक्टर सर को फाइल जो है सीओ सर के थ्रू बढ़ाएंगे। वहीं मंदसौर से खबर आ रही है, जहां मंदसौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। सरकारी स्तर से भी इसे लेकर अभियान चलाया जा रहा है। कुछ लोगों को इसे लेकर भ्रांतियां भी है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। सीतामऊ कयामपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत चिकला में भी गुरुवार को 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी और एएनएम की मौजूदगी रही। वहीं पंचायत के कर्मचारियों ने टीकाकरण से पहले लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया। टीका लगाने के बाद लोगों को कुछ समय के लिए टीकाकरण सेंटर में ही रोका गया और आधे घंटे बाद घर भेजा गया। टीकाकरण करने आए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि वैक्सीन सुरक्षित है और निश्चिंत होकर सभी लगवाए। वैक्सीन लेने के बाद अंदर से डर खत्म हो जाता है, अच्छा अनुभव होता है। कोविड-19 की पहली डोज लेने के बाद किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हुई। मंदसौर के जिला अफीम कार्यालय पर चल रहे अफीम तोल केंद्रों का सांसद सुधीर गुप्ता ने निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद गुप्ता ने अफीम का तोल करवाने पहुंचे जिले के किसानों से चर्चा की और यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों से चर्चा करते हुए सांसद ने अफीम तोल की जानकारी ली। गौरतलब है कि कड़ी मेहनत के बाद किसानों की अफीम फसल केंद्र तक पहुंचती है और फिर विभाग के अधिकारी इसका तोल कर किसानों को इसका मोल देते हैं। अभी मंदसौर के प्रथम, द्वितीय और तृतीय खंडों में अफीम तोल का कार्य किया जा रहा है। दो चीज़ खड़ी है, कोरोना का काल है और किसानों के खेतों में अफीम समय पर तैयार है और इसीलिए विभाग इसको मुस्तैदी से नियमानुसार कम लोगों को बुलाते हुए भी और ठीक समय पर लोगों का अफीम तुल जाए, लोगों के मन में जो आशाएं वो निराशा न में बदले, इसका प्रयास कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बखूबी किसानों से जब मैंने बात किया तो वो प्रसन्न हैं, रात्रि को नहीं बुलाया है और सूर्यास्त के पहले पहले प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए प्रशासन भी मुस्तैद है। सबके मन में इच्छाएं हैं कि तोल जल्दी हो और सबके मन में धारणा भी रहती है कि तोल के बाद जांच भी जल्दी हो और जांच के बाद पॉलिसी भी जल्दी आए। इस पर सब किसानों का मन रहता है। वो मुझे बार बार इसी बात को दोहराते भी और हम भी यही प्रयास करते हैं कि इसमें शीघ्रता हो, तीव्रता हो
और पारदर्शिताएं बढ़े, इसीलिए मैं समय समय पर आता हूं, जानकारी किसान भाइयों से लेता हूं और सरकार तक अपनी बात किसानों की पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सर किसानों एक्चुअल में ये एक पॉलिसी मैटर है जिसमें किसान, चूँकि सरकार तो पट्टा दे देती है जो उनका मानक आता है, लेकिन लड़ाई इस बात की रहती है कि हमने 5.9 से नीचे लाना, और इसीलिए जब नीचे लाने की तार्किक लड़ाई लड़ते हैं तो वो विभाग अपनी प्रक्रियाओं को फिर पूर्ण करता है और उसी में कुछ समय लग जाता है। लेकिन हमारी प्रयास ये रहती है कि अक्टूबर के माह में और किसान भाइयों को लाइसेंस जारी हो जाएं। सर डोडा चूड़ा एक बड़ी समस्या, हालांकि ना इसमें बहुत साफ मानना है कि सरकार को समयानुकूल समय पर ये सब काम करने चाहिए। सरकार ने भी समय पर आना चाहिए कि किसान लंबे समय तक आपका कितना इंतज़ार करेगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह रहता है। और समयानुकूल अगर सब व्यवस्थाएं अपने अपने अनुसार चलती है तो किसी में भी असंतोष नहीं रहता है। तो सर लगता है सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें मैं इस पर बहुत ज़्यादा बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा अपना मानना है कि किसान अच्छे से काम कर रहा है और मंदसौर के किसान की एक ईमानदाराना प्रवृत्ति है और वो प्रसिद्धि भी है कि वो मंदसौर संसदीय क्षेत्र का किसान, चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र का किसान अफीम के मानकों के अनुसार काम करता रहता है और उसका ईमानदाराना परसेंटेज बहुत हाई लेवल पर है। देश दुनिया में सबसे परिश्रमी किसानों की श्रेणी में हम अफीम उत्पादन में सम्मिलित हैं। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होते ही मां अंबे के दरबार में मां की आराधना शुरू हो गई है। कोविड-19 के चलते इन दिनों सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा कई निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं मां के भक्त भी सार्वजनिक स्थानों और मंदिरों में जाने से पहले कोविड-19 को देखते हुए सतर्कता बरत रहे हैं। मल्हारगढ़ के पास गाडगिल सागर डैम के पास स्थित मां भेसासरी माता के मंदिर में भी मां की आराधना का दौर शुरू हो चुका है। भक्तगण मां भेसासरी दरबार में पहुंच रहे हैं और मां की आराधना कर रहे हैं। मां भेसासरी का प्रतिदिन अलौकिक श्रृंगार भी किया जाता है। अति प्राचीन इस मंदिर में भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक माता की पूरे श्रद्धा भाव के साथ पूजा अर्चना की जाती है। SBCN न्यूज के लिए मल्हारगढ़ से गोपाल मालेचा की रिपोर्ट। नहीं ड्रेस नहीं, ड्रेस हटाइए, वहाँ ड्रेस अपन करेंगे, ड्रेस नहा रहा